इलीगल माइनिंग में बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में इन्वॉल्व हैं। नेता जब इलीगल माइनिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं, आपको पता है कि नालागढ़ इसीलिए जो है वो बदनाम हुआ। 14 महीने में लोगों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात, लोगों के फैसले को दरकिनार करना, ठोकर मारना। लोगों ने इन्हें जिताया भी बड़ी उम्मीदों से, पर रिजाइन दे के वापस बीजेपी में आना, ये कोई सही टाइमिंग नहीं थी। अगर जाना ही था बीजेपी में तो 5 साल का समय पूरा गुजारते, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, चुनाव से पहले 2027 में चले आते। ना आपका विधायक डरेगा, ना आपका विधायक बिकेगा, ना आपका विधायक इस्तीफा देगा। जो बदलाव की कसौटी पर बार बार उतरे और फिर भी पार लग जाए, वही राजनीति है। नमस्कार, मैं गीता ठाकुर हूं और आप नेशन स्पीक्स देख रहे हैं। आप ये भी देख चुके होंगे कि आज मेरे साथ एक मेहमान मौजूद हैं। सबसे पहले मेहमान से आपको परिचित हम करवाएंगे, तो आपको बता दें कि हमारे साथ मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी, वीरभद्र सरकार में चेयरमैन रह चुके हैं और इंटक के 5 बार के अध्यक्ष हरदीप बावा। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच जी। और आपको ये भी बता दें कि हरदीप बावा नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस के 2022 में प्रत्याशी भी रह चुके हैं। तो सबसे पहले नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में जो मुद्दे हैं उन्हीं पर हम सवाल पूछने वाले हैं। सर, नालागढ़ एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है जो हिमाचल प्रदेश में एक ऐसे छोर पर आता है जहां पर अक्सर जो है नशा एक बड़ी समस्या बनता है और अक्सर ऐसे मामले देखने को मिलते हैं। इसे लेकर क्या कहेंगे? बिल्कुल। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे यहाँ पे आपके इस इंटरव्यू के लिए मुझे यहाँ पे कॉल किया। आपके सभी श्रोताओं को मैं नमस्कार करता हूँ। जो आपने बात कही ये बात सही है। नालागढ़ कॉन्स्टिट्यूंसी, जैसे आप जानते हैं, हम लोग बॉर्डर के साथ लगती हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी है और नालागढ़ के साथ श्री अनंतपुर साहिब कॉन्स्टिट्यूंसी एक तरफ से और दूसरी तरफ से रोपड़ कॉन्स्टिट्यूंसी जो है ज़िला रोपड़ के अंडर जो है, ये दोनों कॉन्स्टिट्यूंसीज फॉल करती हैं। लगभग 5 हमारे बॉर्डर्स हैं और 5 बॉर्डर के अलावा जो जहाँ पे बैरियर है, और बैरियर के अलावा भी काफ़ी ऐसी भूमि है जो पंजाब और हिमाचल प्रदेश की नालागढ़ की जो है वो साथ साथ है। और बॉर्डर पे होने की वजह से हमें कई चीज़ों का हमें फ़ायदा भी है और कई चीज़ों का नुकसान भी है। नुकसान अगर देखें तो पिछले लंबे समय से ड्रग्स एक बहुत बड़ा मुद्दा जो है हमारे क्षेत्र में रहा है। और ड्रग्स में सिंथेटिक ड्रग्स खास तौर पे, जिसे चिट्टे के नाम से जो है आप जानते हैं, पूरे देश में आज एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो है वो लेके चला है। और नालागढ़ में हमारे नौजवान, हमारे बच्चे जो है वो आज चिट्टे की तरफ, नशे की तरफ जो है वो ज़्यादा, क्योंकि ये सारा चिट्टे का चलन जो है वो पंजाब से ही हमारे इस क्षेत्र में आया। और समय समय पर पुलिस ने अपनी तरफ से इस पे नकेल कसने का भी काम किया और वो काम जारी है। पर क्योंकि हम बॉर्डर पे बैठे हैं और ज़िला पुलिस बद्दी बीबीएन जो है, बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ पुलिस अपनी तरफ से पूरे प्रयास करती है, पर बॉर्डर होने की वजह से जो है कई ऐसी एंट्रीज है जो जहाँ से जो है ये ड्रग्स की तस्करी होती है, जिसकी वजह से इसको रोक पाना जो है वो मुश्किल जो है वो हो रहा है। जी। और इसके साथ साथ यानी युवा तो नशे की तरफ जा ही रहे हैं, अवैध खनन एक बड़ा मुद्दा बनता है, चुनावों में भी बड़ा मुद्दा रहता है। अक्सर इसे लेकर तमाम तरह की जानकारियां भी देखने को मिलती है, कोशिशें भी तमाम की जाती है, लेकिन फिर भी जो नकेल है वो नहीं कसी जा रही। जी बिल्कुल। जैसे ड्रग्स एक बड़ा मुद्दा है बॉर्डर कॉन्स्टिट्यूंसीज का, ऐसे ही माइनिंग भी एक बहुत, और नॉट ओनली माइनिंग बट इलीगल माइनिंग इज अगेन अ वेरी बिग इशू इन माय कॉन्स्टिट्यूंसी। एंड इलीगल माइनिंग की वजह से जो है काफ़ी हमारी नालागढ़ की जो हमारी खड्डे हैं और हमारी जो बहुत सी हमारी पीने के पानी की स्कीम्स, हमारी लिफ्ट इरिगेशन की स्कीम्स, हमारी बहुत से ऐसे काम है जिनकी वजह से जो है इलीगल माइनिंग की वजह से जो है हमें नुकसान हो रहा है। और इलीगल माइनिंग में बहुत बड़े बड़े लोग जो हैं हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में इन्वॉल्व हैं। नेता जब
इलीगल माइनिंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं। आपको पता है कि नालागढ़ इसीलिए जो है वो बदनाम हुआ और बहुत बड़े लेवल पे इलीगल माइनिंग हुई, जिसे रोकने का प्रयास दोबारा पुलिस कर रही है, माइनिंग डिपार्टमेंट कर रहा है। और पर फिर भी जो है कम पुलिस का हमारे पास इतना तामझाम नहीं है जितनी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ अपने आप में ही एक बहुत बड़ा जो है क्षेत्र है और यहाँ पे आबादी जो है वो इंडस्ट्रीज़ होने की वजह से आबादी बहुत है और जो यहाँ पे माइग्रेंट लेबर है, माइग्रेंट लेबर जो है उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, जिनको वेरीफाई करना बड़ा मुश्किल रहता है और इस वजह से जो है इलीगल माइनिंग भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। जी, और अभी आपने नेताओं का जिक्र किया कि जब नेता इन्वॉल्व हो जाएं तो माइनिंग रोकना मुश्किल हो जाता है। Correct. इस वक्त खास बात यह है कि आपके विधानसभा क्षेत्र से बड़े सारे जो है राजनीतिक बदलाव देखने को मिल रहे हैं और सबसे बड़ा बदलाव तो यह है कि वहां पर निर्दलीय चुने गए विधायक केएल ठाकुर अपनी विधायकी से इस्तीफा दे चुके हैं और उसके लिए भी जो है इस वक्त आपका विधानसभा क्षेत्र काफी ज्यादा चर्चित है। जो भी पॉलिटिकल सिनारियो खासकर अभी तक देखने को मिल रहा है, यानी जो भी सियासत में ये उठापटक देखने को मिल रही है, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं तो ये कहूँगा कि 2022 में जब मैंने चुनाव लड़ा, हालांकि मेरी कोई तैयारी नहीं थी, पर फिर भी हमारे जो सिटिंग एमएलए थे कांग्रेस पार्टी के, वो बीजेपी में स्किप हो गए और उस समय भी मुझे जब पार्टी ने चुनाव लड़ने के लिए कहा तो मैंने खुद केएल ठाकुर जी से भी बात की और उन्हें आग्रह किया कि आपकी टिकट अगर बीजेपी से कट रही है, आप कांग्रेस से चुनाव लड़ें और मेरा पूरा समर्थन आपको रहेगा। हालांकि वो बीजेपी बैकग्राउंड से थे, उन्होंने इस चीज़ को डिनाई किया और वो आज़ाद प्रत्याशी के तौर पर चुनाव लड़े। और मैं तो ये कहूँगा कि इस क्षेत्र में, क्योंकि उस समय एक ऐसा पॉलिटिकल सिनेरियो बना और एक ऐसी हवा और ऐसी जो है एक सिंपैथी वेव जो है उनके पक्ष में खड़ी हुई और वो स्वाभाविक थी, क्योंकि वो पिछले 5 साल से जो है वो बीजेपी में काम कर रहे थे और कॉन्स्टिट्यूंसी में, और बीजेपी के टिकट से चुनाव लड़ा था उन्होंने, चुनाव हारा था, एक बार जीता भी था 2012 में। पर मैं ये कहूँगा कि ये जो 22 का चुनाव हुआ, इस 22 के चुनाव में जिस तरीके से इलाके की जनता ने, हमारे क्षेत्र नालागढ़ की जनता ने जिस तरीके से अपनी विचारधारा, अपनी लॉयल्टी जो है वो एक विचारधारा के प्रति उनकी जो लॉयल्टी थी, उनके बुजुर्गों की जो लॉयल्टी थी, चाहे वो बीजेपी काडर के लोग थे, चाहे वो कांग्रेस काडर के लोग थे, जो सालों से जो है अपनी पार्टी को वोट करते थे, चाहे कोई भी उम्मीदवार होता था। पर उन 22 के इलेक्शन में एक सिंपैथी के चलते, एक सिंपैथी की लहर के चलते उन लोगों ने जो है केएल ठाकुर को, अपनी विचारधारा को छोड़ते हुए केएल ठाकुर को एक बहुत बड़े जनादेश के साथ जो है उन्हें विधानसभा भेजा और लगभग 13,000 वोट से वो जीते। और मैं तो ये कहूँगा, इतना बड़ा मार्जिन अगर वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ते तो इतना बड़ा मार्जिन कभी हासिल नहीं करना था। और क्षेत्र की जनता ने उस समय एक बहुत बड़ी उम्मीद इनसे रखी एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि 14 महीनों में जो पूरा सिनेरियो रहा और 14 महीने में जो इनके द्वारा जो जो कुछ किया गया वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ। पर 14 महीने में लोगों के साथ इतना बड़ा विश्वासघात, लोगों के फैसले को दरकिनार करना, ठोकर मारना। जी, अभी आपने कहा कि काफी उम्मीदें जनता को उनसे थी, तो क्या 14 महीनों में वो कम से कम जनता की उम्मीदों पर खरे उतर पाए थे? नहीं, अगर 14 महीने, अब देखिए व्यक्ति को चुनाव में जब कोई लोग चुनते हैं किसी व्यक्ति को तो 5 साल का मौका देते हैं। अभी तो 5 साल क्या, अभी तो 14 महीने बीते थे और लोगों ने जब एक आज़ाद प्रत्याशी के तौर पे इन्हें चुन लिया और असली टिकट जो है लोगों ने दी इनको चुनाव के दौरान, है ना, और ये खुद बोलते थे असली टिकट जो है वो लोग देंगे और लोगों ने दिया भी, लोगों ने इन्हें जिताया भी बड़ी उम्मीदों से। पर रिज़ाइन दे के वापस बीजेपी में आना, ये कोई सही टाइमिंग नहीं थी। अगर जाना ही था बीजेपी में तो 5 साल का समय पूरा गुजारते, 1 महीने पहले, 2 महीने पहले, चुनाव से पहले 2027 में चले आते। पर अभी, और मैं तो ये भी कहूँगा कि मुख्यमंत्री के बहुत नज़दीक थे। मैं तो धन्यवाद करता हूँ कांग्रेस पार्टी के हमारे मुख्यमंत्री का,
जिनके श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का, जिन्होंने ये नहीं देखा भी ये बीजेपी से है या कांग्रेस से है। उन्होंने इलाके का विकास, अगर किसी एमएलए की मदद की तो इलाके को जो है मद्देनज़र रखते हुए इनका जो है योगदान करने का प्रयास किया। जो भी इनके द्वारा काम बताए गए उन सभी कामों को करने का प्रयास किया। खुद इनके बेटे की जब शादी थी उस दिन खुद माननीय मुख्यमंत्री शिमला से जब नालागढ़ की ओर जब बाय एयर आ रहे थे तो किसी कारण वो हेलीकॉप्टर नहीं उतर सका, वापस शिमला गए और शिमला से फिर वापस जो है मोहाली एयरपोर्ट पे उतरे और वहाँ से बाय रोड आए। लगभग 90 करोड़ रुपए की हमारी जो है नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र की, चाहे पीने के पानी की स्कीमें थी, चाहे सिंचाई की मशीन स्कीमें थी, चाहे हमारे चेक डैम्स के उद्घाटन थे, हमारे बहुत से ऐसे अनेकों पुल हैं जिनके उद्घाटन करने थे। उन सभी 90 करोड़ की योजनाओं के उद्घाटन और शिलान्यास किए जी, यानी सेम कि डे। अगर उन्हें जो भी सुविधाएं वो चाहते थे उनके विधानसभा क्षेत्र के लिए वो सारी सुविधाएं दी जा रही थी, तो आप अप्रत्यक्ष तौर पर शायद ये कहना चाह रहे हैं कि सब कुछ मिलने के बावजूद यदि इस तरीके का कदम उठाया गया तो ये कहीं ना कहीं उनकी खुद की मंशा थी और ये खुद के लाभ के लिए कदम उठाया देखिए, गया। हमारे क्षेत्र में और हिमाचल प्रदेश में इलीगल माइनिंग एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जैसे आपने पहले कहा। जो असल में अब बात निकल के सामने आ रही है वो पता लग रहा है कि जो इलीगल माइनिंग में जो लोग इन्वॉल्व थे, जो एमएलएस की मैं बात कर रहा हूँ, जब वो उन्होंने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री इलीगल माइनिंग के लिए कन्विंस नहीं हो रहे हैं और क्योंकि बीइंग अ सीएम उन्होंने स्टेट का इंटरेस्ट जो है वो पहले देखना है और इलीगल माइनिंग जब टोटली बंद करने का जनादेश जो है जो फैसला जो है सरकार के द्वारा किया गया, उससे नाराज होकर ये लोग जो है इन्होंने पार्टी के विरोध, सरकार के विरोध में जाने का काम किया। जी। तो अपना 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 इंटरेस्ट जो है इन्होंने रखा है, इनको जनता के कामों से कोई परवाह नहीं। जी। और अब ये माना जा रहा है कि जिस तरीके से केएल ठाकुर ने इस्तीफा दे दिया है तो आने वाले दिनों में उपचुनाव शायद इस सीट पर हमें जल्द जो है अनाउंसमेंट भी हो जाए और जल्द देखने को मिले भी, हालांकि अभी इस्तीफा स्वीकार नहीं हुआ। इसके बाद जो है आपकी तरफ से भी अपने कार्यकर्ताओं की एक बैठक बुलाई गई थी जहां पर आप भावुक भी हो गए थे, उसे लेकर आप क्या कहें? नहीं, मैं अपने परिवार के साथ उससे 2-3 दिन पहले मैं परिवार के साथ जो है राजस्थान में जो हमारे अ, सालासर महाराज और खाटू श्याम और अजमेर शरीफ जो है दौरे पे था और तीर्थ करके मैं वापस पहुंच रहा था और मुझे जब ये जानकारी प्राप्त हुई, जब मैं जयपुर में था कि माननीय विधायक ने जो है इस्तीफ़ा दे दिया, तो उस समय मैंने अपने, क्योंकि अपने वर्कर्स के साथ जो है बातचीत करना ज़रूरी समझा और मैंने जब सबसे बात की तो उन्होंने कहा एक इमरजेंसी मीटिंग जो है हम लोग कॉल कर लेते हैं और बैठ के जो अभी ये राजनीतिक उठापटक हुई है इस पे हम लोग जो है अपने वर्कर्स को बुला के ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की एक मीटिंग करते हैं नालागढ़ की और डिस्कस करते हैं। और मैं रास्ते में था, वहीं से मैंने जो है वीडियो के राहीं मैसेज जो है अपने लोगों को पहुंचाने का काम किया। मीटिंग जो है वो सिर्फ, और मैं एक रात पहले ही पहुंचा मीटिंग से, और मीटिंग जो है वो हमारे ब्लॉक कांग्रेस कमेटी की आमतौर पे 200-250 लोगों की होती है जो हमारे पदाधिकारी हैं। पर आप देखेंगे कि वो मीटिंग कब जनसभा में तब्दील हो गई और हज़ारों लोग जो है वहाँ पे, तो लगभग 2,500-3,000 लोग जो है वहाँ उस मीटिंग के लिए पहुँच गए और सभी लोगों ने एक सुर में विधायक द्वारा की गई इस धोखाधड़ी पर जो है अपने अपने विचार भी रखे सबने, सभी नेताओं ने, सभी इलाके से जो है पहाड़, चंगर, परगना, प्लासी शहर और नई पंचायतें जो हमारे क्षेत्र में जुड़ी है, सब लोग वहाँ के मौजूद लोग, पंच प्रधान जितने भी हमारे जिला परिषद, पूर्व जिला परिषद, बीडीसी, सब लोगों ने अपने विचार रखे और वहाँ पे हमने अपनी मीटिंग की। और देखिए, जब अपने लोगों के बीच में होते हैं, और क्योंकि मैं पिछला चुनाव भी जो है मैं लूज़ कर गया, उससे पहले भी मैं चुनाव लूज़ कर गया, हालांकि इस क्षेत्र में मैंने अपनी बहुत मेहनत की है और मुझे 16वां साल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा इस साल और लगभग 17 साल शुरू हो जाएगा इस साल। तो मैंने बहुत काम किया है, तो मैं अपने लोगों के बीच में जब होते हैं, कोई बात होती है तो नेचुरली व्यक्ति जो है वो कई बार भावुक हो जाता है, ऐसा नहीं है। पर मुझे इस इलाके से बहुत प्यार मिला है और मैं तो ये कहूँगा, मुझे मेरे इलाके की माताएं, मेरी बहनें, मेरे बुज़ुर्ग और मेरे नौजवान साथी, बच्चे, सबका बहुत आशीर्वाद मिला है। नहीं तो किसी दूसरे इलाके से जाके कहीं
दूसरे इलाके में जमना बड़ा मुश्किल है। जी। और मुझे बहुत साथ दिया, मुझे बहुत आशीर्वाद मिला और मुझे आगे भी विश्वास है अपने इलाके के लोगों पे कि मेरी मेहनत को देखते हुए मुझे जो है वो ज़रूर अपने नुमाइंदगी करने का, इलाके की नुमाइंदगी करने का जी, मौका यानी कि देंगे। उपचुनाव यदि होते हैं, इस्तीफा स्वीकार जल्द हो जाता है, तो आप लगभग तैयारी में जो है नजर आ रहे हैं कि अब फिर से मैदान में उतरा जाएगा, जनता की सेवा का एक मौका मांगा जाएगा। नहीं, बिल्कुल आप जानते हैं कि क्योंकि अब रेजिग्नेशन इनके द्वारा दिया गया है। इससे पहले 6 जो हमारे पार्टी के जो एमएलएज थे उन्होंने स्किप किया बीजेपी में। उनके चुनाव तो 1 जून को ही जो है वो लोकसभा के साथ हो रहे हैं। पर अभी 3 निर्दलीय एमएलएज के ऊपर जो है अभी स्पीकर साहब ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। अब वो क्या फैसला लेते हैं, इट इज़ अप टू द स्पीकर। बट मुझे माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, मैं उसकी पालना करते हुए मुझे उनके द्वारा ये कहा गया है कि आप इलाके में रहें और लोगों के साथ जुड़े रहें, लोगों के काम करते रहें और कभी भी चुनाव जो है वो हो सकता है। तो मैं अपने इलाके में पहले से जुड़ा था, चुनाव हारने के बाद भी अपने लोगों के बीच में था, तो ये मेरे लिए सब नॉर्मल चीज़ है। हाँ, ये ज़रूर है कि चुनाव हों तब तैयारी जो है किसी और तरीके से करनी पड़ती है, चुनाव ना हो तो एक रूटीन में हम लोग जो हमारी दिनचर्या रहती है, उसे हम जो है वो कंटिन्यू रखते हैं। जी। और यदि मान लीजिए कि चुनाव हो जाते हैं, तो आप क्या कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो स्थानीय जनता की है, जो ऐसी शिकायतें हैं जो आप तक पहुंचती होंगी, या कुछ काम जनता चाहती होगी कि ये बदलाव नालागढ़ में हो, वो कौन से बदलाव है जो आप करने की कोशिश करेंगे? हाँ, बिल्कुल, मैं देखिए मैंने पहले भी बहुत प्रयास किया है। मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी नालागढ़ में चेयरमैन रहते हुए नालागढ़ की अगर बात करें तो 68 के आसपास जो है सिंचाई के बोर किए और लगभग 15 पीने के पानी की स्कीमें, 10 चेक डैम, आरटीओ ऑफिस एक ज़िले में एक होता है, और मैंने एक ज़िले में हमारे ज़िला सोलन में एक आरटीओ ऑफिस सोलन था, मैंने दूसरा आरटीओ ऑफिस नालागढ़ खोला। और ऐसे ही कॉलेज रामशहर कॉलेज दिया, सीएचसी किया, रामशहर तहसील को उप तहसील थी उसे तहसील का दर्जा दिया और नालागढ़ की ही हमारे पंजेरा जो है उप तहसील बनाई नालागढ़ से निकाल के। और इसके अलावा विमेन आईटीआई जो है वो मैंने प्लास्ट्रा में बनाई, इंडोर स्टेडियम, बीबीएनडी से लगभग 125 करोड़ रुपए का डेवलपमेंट जो है हमारे नालागढ़ की विभिन्न लगभग 21 पंचायतों की डेवलपमेंट हुई। और इसके अलावा 9.5 करोड़ रुपए का हमारा इंटर स्टेट बस स्टैंड टर्मिनल जो है वो बनाया गया मेरे द्वारा। जवाहरलाल नेहरू पार्क 4.5 करोड़ की लागत से बनाया गया। और बहुत से ऐसी, अगर मैं नाम लूँ, बहुत से ऐसे काम हैं जो उस समय हुए। हमारे नानोवाल बहुत पुराना मुद्दा था, नानोवाल का पुल बना, पल्ली गुरदासपुरा का पुल बना, राजपुरा से डांग का पुल बना, हमारा रत्योड़ से बोदला का जो है वो पुल बना। और अभी भी बहुत सी डेवलपमेंट जो है हमारे क्षेत्र में होनी है। मैं धन्यवाद करता हूँ माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी का और हमारे पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर श्री विक्रमादित्य सिंह जी का, जिनके द्वारा अभी मेरी बरूणा पंचायत में जो है कोटला से फ्लाई को जो है वो पुल लगना है, उसके लिए जो है पैसे की मंजूरी हुई है। उसके अलावा रेतड़ जो हमारी बगलैड़ पंचायत, उस वहाँ पे भी जो है वो पुल का निर्माण होना है। एक दूसरा रेड़ू पंचायत में जो है बटोली में जो है पुल का निर्माण होना है, उसके लिए पैसे स्वीकृत हुए हैं। और बहुत अभी बहुत कुछ करने को है। और सबसे बड़ा मुद्दा जो है जहाँ पे मेरा फोकस रहेगा, और पहले भी मैंने इसमें बहुत कोशिश की है और उसमें कामयाबी हम लोगों को हासिल हुई है, मेरी कोशिश रहेगी बेरोज़गारों को रोज़गार देना। मेरे इस विधानसभा क्षेत्र में बहुत ऐसे बच्चे हैं जो 10वीं 12वीं आईटीआई और डिप्लोमा, डिग्री, बीएससी, एमएससी, एमबीए और जाने कितने प्रोफेशनल कोर्सेज करके आज बेरोज़गार बैठे हैं। तो मेरी प्राथमिकता ये रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को रोज़गार दे सकूं। और हमारा इंडस्ट्रियल एरिया होने की वजह से हमारे पास अपॉर्चुनिटी भी है, पर थोड़ा सा दिक्कत ये है कि कंपनीज़ में कुछ हमारे लोकल लोगों को रोज़गार देने के लिए जो है कुछ इंडस्ट्रीज़ जो है वो आनाकानी करती है। तो मेरी प्राथमिकता रहेगी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को जो है सरकारी विभागों में
नौकरी दी जाए और उसके साथ साथ प्राइवेट सेक्टर में इंडस्ट्रीज़ में भी नौकरी दी जाए। इसके अलावा बहुत से हमारी ऐसी खड्डें हैं अभी भी जहाँ पे पुलों की ज़रूरत है और पुलों के निर्माण की ज़रूरत है। बहुत सा हमारा एरिया ऐसा है अभी भी जो काफ़ी बैकवर्ड है, जहाँ पे सड़कों का निर्माण होना ज़रूरी है। लगभग 22 से 23 पंचायतें मेरी पहाड़ की हैं। तो उन पहाड़ की सड़कों, पहाड़ की पंचायतों को हर घर को सड़क के साथ जोड़ने का प्रयास जो है वो मेरा जो है आने वाले समय में रहेगा अगर मुझे मौका मिलता है। और क्योंकि पहाड़ में हमारे ज़्यादातर लैंड जो है वो फॉरेस्ट की है, तो किसी तरीके फॉरेस्ट क्लियरेंसेस करवा के और हर घर को सड़क के साथ जोड़ना मेरा जो है एक प्राथमिकता रहेगी। जी। और सर, अंत में आपसे क्या संदेश आप जो विधायक जो है इस वक्त इस्तीफा दे चुके हैं उन्हें देना चाहेंगे? क्योंकि अगर राजनीति के तौर पर भी देखा जाए, जिस तरीके से आपने कहा कि एक विधायक 5 साल के लिए चुना जाता है, वो विधायक फिर 5 साल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दे, कोई संदेश आप KL ठाकुर को देना चाहेंगे? नहीं, मैं देखिए मेरी कोई उनके साथ दुश्मनी नहीं है, हमारी विचारधारा की लड़ाई है। और मैं तो सिर्फ अपने इलाके की जनता को, KL ठाकुर जी को मैं संदेश देने वाला कौन होता हूँ? मैं उनके लिए आई एम वेरी जूनियर टू हिम एंड मैं उम्र में भी उनसे छोटा हूँ और मैं कद में भी उनसे छोटा हूँ। मैं उनको कोई संदेश या एडवाइस नहीं दे सकता। हाँ, मैं अपनी जनता को ज़रूर संदेश देना चाहता हूँ। और जो जो आज पॉलिटिकल इंसिडेंट हुआ है हमारे हिमाचल प्रदेश में, और सरकार एक चुनी हुई सरकार को, सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की एक चुनी हुई सरकार को जो जिस तरीके से डिस्टेबलाइज करने का प्रयास जो हिमाचल प्रदेश में हुआ है, उसमें हमारा विधायक भी शामिल, और वो विधायक शामिल था जिसके काम जो है माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी द्वारा किए जा रहे थे। तो एक अनस्टेबिलिटी जो है हमारे इस विधानसभा क्षेत्र में भी हुई इस इस्तीफे के बाद। मैं तो ये कहूँगा, जब किसी को मौका 5 साल के लिए मिला है तो वो इस मौके को आखिरी 1 घंटा भी जो अगर रह जाए उसका भी पूरा फ़ायदा जो है वो इलाके की जनता को देना चाहिए। तो मैं तो ये कहूँगा कि मुझे अगर परमात्मा की कृपा से मुझे मेरे इलाके की जनता अगर मौका देगी तो मैं विश्वास दिलाता हूँ अपने इलाके के सभी बुद्धिजीवी लोगों को कि ना आपका विधायक डरेगा, ना आपका विधायक बिकेगा, ना आपका विधायक इस्तीफा देगा। एक एक मिनट जो है अपने विधानसभा क्षेत्र के लोगों की डेवलपमेंट, उनके विकास और उनके इलाके के उद्धार के लिए जो है वो लगाने का प्रयास करूँगा। मुझे आज बहुत बड़ा एक विश्वास जो है लोग मेरे ऊपर रख रहे हैं, और मुझे सारे पूरे चारों हमारे जो इलाके हैं, चाहे वो पहाड़ है, परगना प्लासी है, शहर है या चंगर है, सभी लोगों के फ़ोन आ रहे हैं। सभी लोग आके मिल रहे हैं। जिन जिन पंचायतों में मैं जा रहा हूँ उन पंचायतों में बहुत बड़ी गिनती में लोगों का समर्थन जो है वो मुझे प्राप्त हो रहा है, और मुझे मौका देने के लिए जो है खुले तौर पे लोग जो है ये बात कर रहे हैं। तो मैं सब लोगों का मैं आभारी हूँ और आपको विश्वास दिलाता हूँ, जो विश्वास आपने मेरे प्रति रखा है, मैं इस विश्वास के ऊपर खरा उतरने का प्रयास जो है अपनी तरफ से जो है वो पूर्ण करूँगा। और इलाके में जो भी मुद्दे हैं उन मुद्दों को जो है हम लोग बैठ के चर्चा करके उन मुद्दों को सेटल करने का प्रयास करेंगे आने वाले समय में। जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर नेशन स्पीक से बात करने के लिए। तो यदि आने वाले समय में चुनाव होता है तो विधायक ना डरेगा, ना बिकेगा और ना ही इस्तीफा देगा, ये कहना है हरदीप बाबा का। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया कि आप सभी नेशन स्पीक्स के साथ जुड़े थे। हम इसी तरह के तमाम जानकारियों के साथ आप सभी के बीच हाजिर होते रहेंगे। आप बने रहिए नेशन स्पीक्स के साथ।